आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल बिहार के चंपारण में राहुल गांधी की आज रैली होनी है और इस रैली से पहले एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस शख्स के पास एयरगन बरामद की गई है। ये जबरन एयरगन लेकर ये शख्स सभा स्थल में जाना चाह रहा था। पुलिस ने जब इससे बंदूक छीननी चाही तो ये अड़ गया और फिर पुलिस के साथ इसकी तीखी झड़प हुई। अब इस युवक को हिरासत में ले लिया गया है। इसके पास से एयरगन मिली है और जब इस शख्स से पूछताछ की गई एयरगन के बारे में, तब पुलिस और इस शख्स के बीच झड़प हो गई। देख सकते हैं आप तस्वीरों में, इसकी बैग की तलाशी ली गई। बैग के अंदर ये एयरगन पाई गई। इस तरह की किसी भी सभा का आयोजन जब किया जाता है तो तलाशी ली जाती है। किसी भी तरह के हथियार को ले जाना अवैध होता है। ऐसे में इस शख्स को अब हिरासत में ले लिया गया है। एयरगन मिली है इसके पास से। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, जाहिर तौर पर अब पूछताछ की जा रही होगी इस शख्स से? जी बिल्कुल, इस शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इससे पूछताछ की जा रही है। जैसे ही ये शख्स राहुल गांधी का जो सभा स्थल है रामनगर में, वहां ये अपने बैग के साथ घुसने की कोशिश कर रहा था और पुलिस ने जब इसकी तलाशी ली तो उसमें से एक एयर गन निकला है। हालांकि पूरी डिटेल अभी नहीं आई है कि कौन है ये शख्स, कहाँ का रहने वाला है, वो किस तरीके से वो वहां पहुंचा है। हालांकि अभी भीड़ भी बहुत ज्यादा वहां जमा नहीं हुई है। बहुत कम लोग पहुंचे थे क्योंकि दिन के 1 बजे की रैली है। अभी ज्यादातर वहां पर पुलिस प्रशासन के लोग ही मौजूद हैं और धीरे धीरे करके लोग जुटने शुरू होंगे। ऐसे में ये शख्स पकड़ा गया है और इससे पूछताछ हो रही है कि आखिर क्या मंशा थी इस शख्स की इस एयरगन को लेकर इस सभा स्थल तक पहुंचने की। राहुल गांधी अभी नहीं पहुंचे हैं। राहुल गांधी के पहुंचने में अभी काफी वक्त है। ऐसे में इस शख्स का पकड़ा जाना और कहीं ना कहीं इसके साथ एक अवैध हथियार का मिलना, ये खतरे की घंटी है। जी कुमार, और जाहिर तौर पर पूछताछ के वक्त ये शख्स काफी विरोध कर रहा था। ये अपने बचाव में क्या कुछ कह रहा था? देखिए, अभी पुलिस इसे पकड़कर जो रामनगर थाने है वहां ले गई है, लेकिन कौन है ये शख्स, क्या इसकी मंशा थी, पूरा डिटेल इस शख्स का अभी तक सामने नहीं आया है कि आखिर क्यों ये रैली स्थल में घुसने की कोशिश कर रहा था। क्या इसकी मंशा थी, कहीं ये मानसिक रूप से बीमार तो नहीं है। फिलहाल अभी पुलिस इस बारे में कुछ भी बता नहीं रही है, लेकिन कुछ देर में तमाम जो जानकारियां हैं वो सामने आएंगी। लेकिन पुलिस को किस तरह की जानकारी मिली थी? क्या पहले से ये आशंका जताई जा रही थी कि कोई शख्स या फिर कोई संदिग्ध शख्स दाखिल हो सकता है? इसी को लेकर पुलिस सतर्क थी और इस तरह की तलाशी में एयरगन का मिलना? देखिए, राहुल गांधी की सभा है, जाहिर है एसपीजी से लेकर जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं वो राहुल गांधी के इस सभा स्थल पर पहले से ही तैनात थी। 2 दिनों से बाकायदा उस जगह की घेराबंदी कर दी गई थी क्योंकि वीवीआईपी सुरक्षा में राहुल गांधी आते हैं। ऐसे में जो इलाके के जो तमाम पुलिस अधिकारी हैं वो आला अधिकारी भी वो भी मौजूद थे उस घटनास्थल पर। लेकिन इस बारे में अभी पूरी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है कि ये कौन शख्स है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले की ये घटना है और पुलिस वाले फिलहाल टाइट लिप्ड हैं। मुझे लगता है कि कुछ देर के बाद इस बार इस शख्स की पूरी जानकारी सामने आएगी। जी, और जिस तरह से हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, बाकायदा बैग में ये शख्स एयरगन लेकर आता है। उसके बाद इससे पूछताछ की जाती है। पुलिस की इससे झड़प भी होती है। छुपा कर नहीं ले जा रहा था, बेखौफ होकर अपने बैग में ले जा रहा था। जी बिल्कुल, ये काले रंग का एक बैग था जिसके भीतर ये फोल्ड करके रखा हुआ था इसका एयरगन और पुलिस ने बाकायदा उसको जब पकड़ा है तो तलाशी में वो चीजें निकली हैं, वो एयरगन मिला है जी। अब पुलिस उसको जानकारी मिली होगी कि ये शख्स जब पकड़ा गया तो काफी विरोध कर रहा था, बैग देने में आनाकानी कर रहा था। हालांकि पुलिस ने थोड़ी सख्ती बरती है और उसके बाद उससे बरामद की है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस शख्स की पहचान क्या है और वो किस मंशा के साथ वहां पहुंचा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि फिलहाल पूछताछ की जा रही है। इस शख्स की पहचान क्या है, कहाँ का ये रहने वाला है, तमाम जानकारियां आगे जाकर पुलिस से हासिल हो पाएंगी।